my dear friends and my dear students. Welcome back to वर्मा शिक्षा क्लासेस. आज हम बना रहे हैं वीडियो नंबर 7. इससे पहले ऑलरेडी हम 6 वीडियोस बना चुके हैं. तो लास्ट हमने जो डिस्कशन किया था वो था हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जनरली हमने ये पढ़ा था कि एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स जो है लो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर देता है, और वो जहां कैटायन बनते हैं दोनों ही कंपाउंड के कैटायन आपस में एक दूसरे की पोजीशन को क्या करते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं. तो उसी का एक एग्जांपल है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. तो आज हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से इसकी शुरुआत करेंगे. एक्चुअल में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अपने आप में डबल डिस्प्लेसमेंट का ही एग्जांपल है, इसलिए हम इसे यहाँ पढ़ रहे हैं. वैसे ये आपकी इस चैप्टर का पार्ट नहीं है, पर ऑलरेडी आप क्लास 9th में ये पढ़ चुके हैं. तो देखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जनरली जैसा कि वर्ड से ही पता लग रहा है कि न्यूट्रल मतलब किसी चीज को निष्क्रिय कर देना. एक ऐसी अभिक्रिया जो निष्क्रिय कर रही है, न्यूट्रल कर रही है. किसके प्रभाव को न्यूट्रल कर रही है, लेकिन वो एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रल कर रही है. देखिए जनरली हम जानते हैं, हम ज्यादा भोजन कर लेते हैं या दावत वगैरह में जाते हैं तो हम बहुत सारी चीजें खाते हैं, तो उस कंडीशन में फूड पॉइजनिंग हो जाती है. और जनरली भी अगर गैस्ट्रिक ग्लैंड से HCl ज्यादा रिलीज हो जाता है और स्टोमक में एक इरिटेशन, एक पेन होने लगता है, एक जलन होने लगती है, तो हम क्या करते हैं, हम मार्केट से इनो लाते हैं. ठीक है, और इनो के पाउच को पानी में डालकर हम उसको लेते हैं तो उसका प्रभाव खत्म हो जाता है. वही रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है. कहते हैं काम शुरू सिर्फ 6 सेकंड में. तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को समझने के लिए आपको देखिए इसकी डेफिनेशन, द प्रोसेस इन विच अ एसिड रिएक्ट. जनरली इस रिएक्शन में क्या होता है कि एसिड रिएक्ट करता है विद द बेस. किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, बेस के साथ, टू फॉर्म द सॉल्ट एंड वाटर. और क्या बना रहा है, सॉल्ट एंड वाटर बना रहा है. सिंपल है कि अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है. ठीक है, वाटर तो बनेगा ही बनेगा और जो बचेगा वो सॉल्ट फॉर्म में होगा. सॉल्ट नमक नहीं है यहाँ पे, सॉल्ट का मतलब है लवण. तो देखिए एसिड प्लस बेस, एसिड रिएक्ट विद बेस एंड टू फॉर्म अ सॉल्ट प्लस वाटर. ठीक है, तो एसिड ले लीजिए कोई, ले लेते हैं चलो HCl. एक बेस ले लो, स्ट्रॉन्ग बेस है, आप जानते हैं NaOH. देखिए ये अपने आप में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एग्जांपल है. यहां होगा क्या, क्योंकि सोडियम इज अ मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो सोडियम यहां से टूटेगा, बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा और हाइड्रोजन की जगह ले लेगा. और क्या बनाएगा यहाँ पे, NaCl. और हाइड्रोजन जो है इस OH के साथ अटैच होगा और क्या बनाएगा, वहां पे वाटर बनाएगा, H2O. तो क्लियर हुआ. देखो ऑलरेडी बैलेंस है इक्वेशन. अनदर एग्जांपल ले लेते हैं. इसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करा देते हैं. सल्फ्यूरिक एसिड NaOH. देखिए वाटर तो बनेगा ही बनेगा. ठीक है, वाटर तो बनेगा ही बनेगा और Na क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, तो यह बन जाएगा Na2SO4. बैलेंस कर लीजिए आप इसे. हाइड्रोजन के 2 और यहाँ पे 1 है और यहाँ पर 2 है, तो ये हो जाएगा 4, इसको कर लो 4 और ये हो जाएगा 4Na2. ठीक है, तो बैलेंस करना भी सीखेगा. दोनों रिएक्शन आपको क्लियर हुई. एक और मैं थर्ड रिएक्शन आपको बता देता हूं. तो देखिए HCl. जनरली आप जब स्टोमक में जब एसिडिटी हो जाती है तो उस कंडीशन में हमारे स्टोमक में क्या बनता है, HCl. और HCl किससे रिएक्ट करता है, जब आप मार्केट से इनो लाते हैं या कोई स्ट्रॉन्ग एल्कली बेस लाते हैं तो वो होता है स्ट्रॉन्ग बेस MgOH. ये भी अपने आप में क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है. ठीक है, अब यहां पर भी क्या होगा कि Mg जो है मैग्नीशियम में मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो उस कंडीशन में ये H को डिस्प्लेस करेगा और यहां क्या बनाएगा, MgCl2 प्लस H2O. तो इसको बैलेंस कर लीजिए. यहाँ हाइड्रोजन की 2 है और 1 है यहाँ पे, तो फिर वही हमें क्या करना पड़ेगा, 2 और 2 4 Cl2 कंप्लीट.
ठीक है। तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड टू फॉर्म द मैग्नीशियम क्लोराइड एंड डिस्प्लेस द वाटर। तो इस समझ में आया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अपने आप में ही किसका एग्जाम्पल है, डबल डिस्प्लेसमेंट का। देखो हो रहा है ना डबल डिस्प्लेसमेंट, ये इसको डिस्प्लेस कर रहा है, ये इसको डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा एडिशनल है जो आपके चैप्टर में नहीं था, तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट टॉपिक पर, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये हमारा लास्ट रिएक्शन है और ऑक्सीडेशन और रिएक्शन अच्छी तरह आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि इसी के बेस पे हम रेंसिडिटी और कोरोजन जो लास्ट टॉपिक है वो समझेंगे। इस वीडियो के बाद में हमारा एक लेक्चर और होगा, ये चैप्टर हमारा लगभग कंप्लीट हो जाएगा। और इस चैप्टर को लगभग हम इस वीडियो में 90% तक कंप्लीट कर चुके होंगे। तो आइए समझते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। देखिए ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, यहां से तो लीजिए आप रेड, और यहां से लीजिए OX, तो क्या बना रेडॉक्स, ठीक है। ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं हिंदी में बोला जाता है। तो जो रेडॉक्स रिएक्शंस होती हैं वो जनरली रिडक्शन और ऑक्सीडेशन से मिलकर बनती है। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब ये हमें समझना पड़ेगा, रेडॉक्स रिएक्शन तो हम समझ जाएंगे, अगर हमें ये समझ में आ जाए कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता क्या है, क्योंकि इन दोनों को मिलाकर ही जो अभिक्रिया हो रही है उसको हम रेडॉक्स रिएक्शन बोल रहे हैं। तो देखिए ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीडेशन द एडिंग ऑफ ऑक्सीजन और रिमूव द हाइड्रोजन टू द एलिमेंट और कंपाउंड इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन। देखिए बहुत ही सिंपल है, आपको ये समझना पड़ेगा, यदि किसी कंपाउंड से किसी एलिमेंट से अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही है, ऑक्सीजन क्या हो रही है उसमें जुड़ रही है, या हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, हाइड्रोजन बाहर निकल रही है उससे, तो उस कंडीशन में वो जो है क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा। तो द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूव द हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का ऐड होना या हाइड्रोजन का रिमूव होना टू एन एलिमेंट और कंपाउंड इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। देखिए ऑक्सीडेशन का एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे Cu प्लस O2, तो क्या बनेगा यहाँ पे CuO। बैलेंस कर लो, यहाँ पे देखो 2 ऑक्सीजन के एटम है, तो यहाँ भी कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए, हो गए 2। और यहां अगर 2 है तो कॉपर जो है वो थोड़ा सा अनस्टेबल हो गया, उसको भी स्टेबल कर लेते हैं, तो यहां भी 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए कॉपर के 2 एलिमेंट, कॉपर के 2 एलिमेंट, ऑक्सीजन के। तो कहने का मतलब ये है कि एडिंग द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ऐड होना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो देखो ऑक्सीडेशन जनरली, अब इसमें क्या है कि कॉपर के अंदर क्या ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो क्या बन गया ये कॉपर ऑक्साइड। अनदर एग्जांपल ले लेते हैं। देखो इसमें बोला गया है कि रिमूव द हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी अगर रिमूव होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं HCl ले लूं और HCl से इसको ब्रेक डाउन कर ले हम, तो 2 हाइड्रोजन यहां से रिलीज हो जाते हैं और Cl2 यहां बन जाते हैं, तो ये हो गया 2HCl। मतलब हाइड्रोजन रिमूव हुई, इसमें से हाइड्रोजन रिमूव हुई, तो ये भी क्या है आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन एडिंग द ऑक्सीजन एंड रिमूव द हाइड्रोजन, दोनों ही एग्जांपल आप नोट कर लेना इसके, ठीक है। सेकंड एग्जांपल और फर्स्ट एग्जांपल, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं रिडक्शन को, अपचयन। देखो रिडक्शन जनरली ऑक्सीडेशन का अपोजिट है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन का क्या है, अपोजिट है। तो रिडक्शन जो है द एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का ऐड होना और रिमूव द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का रिमूव होना फ्रॉम अ कंपाउंड इज कॉल्ड द रिडक्शन। सिंपल है कि अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है और ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम उसे क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे। देखिए यहां पर हमने, आपने नोटिस किया होगा कि ऑक्सीडेशन में क्या ऐड हो रहा था, ऑक्सीजन ऐड हो रहा था, ठीक है, और हाइड्रोजन रिमूव हो रहा था। जस्ट अपोजिट है यहाँ पर कि रिडक्शन क्या है कि एडिंग द हाइड्रोजन एंड रिमूव द ऑक्सीजन, एडिंग द हाइड्रोजन एंड रिमूव द ऑक्सीजन, ठीक है।
जस्ट अपोजिट है ऑक्सीडेशन का। तो हम एक एग्जांपल के थ्रू इसे समझ लेते हैं। जैसे वाटर का ले लीजिए, H2 प्लस O2 2H2O तो बैलेंस, यस, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है कि हमने कहा था एडिंग द हाइड्रोजन, रिडक्शन में क्या होता है, एडिंग द हाइड्रोजन। अब देखिए ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो H2O बन गया, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, एडिंग द हाइड्रोजन और रिमूव द ऑक्सीजन फ्रॉम अ कंपाउंड इज कॉल्ड अ रिडक्शन। चलिए नेक्स्ट एक और रिएक्शन ले लेते हैं जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही एक ही रिएक्शन में हो रहे हो, जिससे कि हमें ये क्लियर हो जाए कि दिस इज आई थिंक रेडॉक्स। आपको दोनों ही क्लियर हो गई होंगी। रेडॉक्स रिएक्शन को समझने के लिए हमें समझना था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को। तो ऑक्सीडेशन क्लियर हुआ, एडिंग द ऑक्सीजन रिमूव द हाइड्रोजन, ठीक है। और रिडक्शन को क्लियर करने के लिए रिडक्शन इज अ प्रोसेस एडिंग द हाइड्रोजन एंड रिमूव द ऑक्सीजन, जस्ट अपोजिट है उसका। और ये दोनों ही प्रोसेस जहां होते हैं एक ही रिएक्शन में, वो क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन। तो देखिए रेडॉक्स रिएक्शन आपको ध्यान होगा, रेड हमने किससे लिया था, रिडक्शन से, और OX किससे लिया था, ऑक्सीडेशन से। तो रेडॉक्स रिएक्शन, द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली, सच रिएक्शन इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। बहुत ही सिंपल है। अगर आपको ऑक्सीडेशन क्लियर हो गया तो एडिंग द ऑक्सीजन एंड रिमूव द हाइड्रोजन, एंड रिडक्शन क्या होता है, एडिंग द हाइड्रोजन एंड रिमूव द ऑक्सीजन, ठीक है। तो दोनों ही प्रोसेस अकर साइमल्टेनियसली एक ही रिएक्शन में हो जाए, सच रिएक्शन इज कॉल्ड द रेडॉक्स रिएक्शन। आइए एग्जांपल के थ्रू इसे समझ लेते हैं। तो इसका एक एग्जांपल ले लीजिए आप, जैसे CuO प्लस H2। देखिए तो कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट करेगा किससे, हाइड्रोजन से। अगर कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो यहां क्या होगा कि कॉपर डिस्प्लेस, कॉपर जो है कॉपर बिल्कुल अलग हो जाएगा और यहां वाटर फॉर्म बन जाएगा, मतलब Cu प्लस H2O, ठीक है। तो ये एक्चुअल में हाँ बैलेंस है। अब देखिए इस रिएक्शन को थोड़ा समझते हैं कि यहां हुआ क्या, कॉपर के साथ यहां रिमूव हो गई ऑक्सीजन, इसमें क्या हो गई, रिमूव हो गई, रिमूव ऑक्सीजन। और यहां आप नोटिस करेंगे कि यहां ऑक्सीजन क्या हो गई, ऐड हो गई, ऐड ऑक्सीजन। तो अब आप मुझे बता सकते हैं कि ऑक्सीजन का रिमूव होना क्या कहलाता है और ऑक्सीजन का ऐड होना क्या कहलाता है। तो देखिए ऑक्सीजन का जो रिमूव होना यहां ये प्रोसेस हुआ, ये क्या कहलाएगा आपका, रिडक्शन। क्या कहलाएगा, रिडक्शन। और ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। क्लियर। तो देखिए इस रिएक्शन में दोनों ही प्रोसेस हो रहे हैं। देखिए एक तरफ तो ऑक्सीजन रिमूव हो रही है और दूसरी तरफ ऑक्सीजन ऐड हो रही है। तो इस कंडीशन में ये रिएक्शन कौन सी होगी, रेडॉक्स रिएक्शन। एक और एग्जांपल के थ्रू इसे क्लियर कर लेते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट विथ क्लोरीन, क्या बनेगा, HCl फॉर्म्ड होगा और सल्फर इससे अलग हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब आप मुझे बता सकते हैं कि कहां पर इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहां रिडक्शन हो रहा है। देखिए ऑक्सीडेशन में अगर हम हाइड्रोजन पे फोकस करें तो वहां क्या होता है कि रिमूव द हाइड्रोजन, हाइड्रोजन रिमूव होती है ऑक्सीडेशन में, और जो रिडक्शन होता है उसमें क्या होता है, वहां हाइड्रोजन ऐड होती है। तो अब आपको ये नोटिस करना है कि कहां हाइड्रोजन ऐड हो रही है और कहां हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, ठीक है ना। तो देखिए इसके बीच में हाइड्रोजन क्या हो रही है, रिमूव हो रही है। हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन हट गई तो क्या हो गई, रिमूव हाइड्रोजन, ठीक है। और इन दोनों के बीच में अगर आप देखेंगे तो हाइड्रोजन क्या हो रही है, ऐड हाइड्रोजन, ओके। तो ये हाइड्रोजन ऐड हो रही है और जहां हाइड्रोजन ऐड होती है वहां कौन सा प्रोसेस होता है,
जहां हाइड्रोजन ऐड होती है वहां कौन सा प्रोसेस होता है, वहां होता है रिडक्शन। तो ये हो गया रिडक्शन, और ये हो गया आपका रिमूव द हाइड्रोजन, ये हो गया ऑक्सीडेशन। आई थिंक आपको दोनों ही क्लियर हो गए होंगे। तो सबसे पहले आप ऑक्सीडेशन को समझें, फिर आप रिडक्शन को समझें, फिर आप रेडॉक्स को समझें। एक पॉइंट और यहाँ पर आप क्लियर कर लीजिए कि जो भी रिएक्शन में ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए CuO रिएक्शन में क्या प्रोवाइड करा रहा है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रहा है। तो दिस इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना, दिस इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करा है उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं उस कंपाउंड। तो हमारा लगभग 90% चैप्टर क्लियर हो चुका है। ऑक्सीजन और रिडक्शन के बेस पर ही कुछ प्रोसेस होते हैं, जैसे कोरोजन एंड रेंसिडिटी, तो हम उसको अब नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे और उसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारे अप्रोक्स 8 वीडियोस में होगा। इसके अलावा और अगर एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी भी है ऑक्सीडेशन रिडक्शन की, आई थिंक वो कॉपर की है, तो वो हमारी क्लियर हो चुकी है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए और पढ़ते रहिए। देखिए ये समय आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप इस समय का यूटिलाइज करें, जिससे आप बेहतर परफॉर्मेंस फ्यूचर में कर पाए। थैंक यू सो मच।